लीनियर अलजेब्रा के लेक्चर सेकंड में आज हम पढ़ने वाले हैं सब स्पेस को। इसके साथ जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा एग्जांपल के साथ, उसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन और पढ़ लेंगे डायरेक्ट सम करके, ठीक है। तो ये सब स्पेस होता क्या है, तो इसकी डेफिनेशन एक बार मैं लिख देता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। लेट कैपिटल वी बी ए वेक्टर स्पेस over filled F and W which is not phi and subset of V, then W is called subspace of V if, आप इसकी कंडीशन क्या, W is itself a vector space over filled F, ओके। और नोट डाल के यहाँ पे दो चीज मेंशन कर लेते हैं एक में कर देता हूँ। जीरो एंड वेक्टर स्पेस V itself are always subspace and are called improper subspace. Other are called proper subspace. ओके, देखो क्या कह रहा है। कैपिटल वी कोई हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, किस पे, फील्ड एफ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक सबसेट लिया है वी का डब्लू, और उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर है, फाई नहीं है, खाली नहीं है, वो एम्प्टी नहीं है, ठीक है। तो उस केस में इस वी के सबसेट डब्लू को हम सब स्पेस बोलेंगे वी का, कब, अगर ये अपने आप में वेक्टर स्पेस बने, ठीक है। डब्लू इज इटसेल्फ ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ, ठीक है। अब देखो वेक्टर स्पेस के लिए 5 कंडीशन आपने पढ़ी है ना। जो पहली कंडीशन थी V प्लस के साथ आबेली ग्रुप होना चाहिए, तो उसमें आबेली ग्रुप के लिए खुद 5 कंडीशंस हैं और बाकी 4 और हैं वेक्टर स्पेस वाली, ठीक है। तो बहुत सी कंडीशन हो जाती हैं। तो डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से मैंने ये लिखी है ना, डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछ ले तो डेफिनेशन ये है, लेकिन वेक्टर स्पेस सॉरी सब स्पेस अगर आपको चेक करना है तो वो हम अलग तरीके से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे नोट में क्या लिखा मैंने, जीरो वेक्टर और V खुद वेक्टर स्पेस जो आपके पास है वो है ना, ये दोनों सब स्पेस होते हैं V के, ओके। और इनको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सब स्पेस बोलते हैं। और बाकी जो भी बच गए, इनके अलावा जो भी बनेंगे सब स्पेस, उनको बोलेंगे प्रॉपर सब स्पेस, ओके। अच्छा, तो डेफिनेशन तो मैंने लिखवा दी है, चेक कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए W इज कॉल्ड सब स्पेस ऑफ V if and only if alpha W1 plus beta W2 belongs to W, where alpha and beta belongs to field F and W1 and W2 belongs to W, ठीक है। W के 2 एलिमेंट लेंगे, फील्ड के कोई 2 एलिमेंट लेंगे, ठीक है। उनका जब हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो वो कॉम्बिनेशन W में आना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो वेक्टर स्पेस तो W सब स्पेस बन जाएगा उस वेक्टर स्पेस V का, ठीक है, अन्यथा नहीं बनेगा। लेकिन जो तीसरी डेफिनेशन है ना, उससे हम एग्जांपल्स को सोल्व करेंगे, ठीक है। वो क्या है, अगर W को आप सब स्पेस बता रहे हो तो इसके लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो जीरो वेक्टर है ना वो W से बिलोंग करना चाहिए। नंबर 2, W1 प्लस W2, ये प्लस है, ये भी W से बिलोंग करना चाहिए। नंबर 3, अल्फा के साथ अगर मैं W को या W1 को मल्टीप्लाई करूं तो वो भी W में आना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर वाली कंडीशन, ठीक है। इसको वेक्टर एडिशन, और इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो डेफिनेशन से अगर हम देखें तो काफी लेंथ पड़ेगा, है ना। तो हम ये 3 पॉइंट चेक कर लेंगे, ठीक है। अगर ये 3 पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं तो हम उसको सब स्पेस बोल देंगे, अन्यथा वो नहीं बनेगा, ठीक है। अगर एक भी पॉइंट मिस हो गया
तो वो सब स्पेस नहीं बनेगा, और तीनों पॉइंट हैं तो सब स्पेस बनेगा। ठीक है, किस डायमेंशन का बनेगा वो भी हम देखेंगे। तो इसको रफ करके एग्जांपल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं सब स्पेस का जो पहला एग्जांपल, इसको यहाँ पे हमारे पास जो W है ना, वो 3 टपल्स के रियल नंबर्स ABC हैं। ठीक है, बिलोंग्स टू R3, मतलब 3 टपल्स के एलिमेंट होंगे इसमें, और ये ABC जो भी है वो रियल नंबर्स है। और W में इस टाइप के सभी एलिमेंट नहीं आएंगे, वो ही एलिमेंट आएंगे जिनको हम प्लस करें तो उनका सम 0 आए। उन तीनों को अगर हम प्लस करें तो 0 आना चाहिए। जो जो 0 आ रहे हैं वो W में आ जाएंगे। क्या मैं 1,1,1 को इस W में ले सकता हूं? नहीं, क्यों? इनको प्लस करूंगा तो 0 नहीं आ रहा। ये ले सकता हूं 1 0 -1, इनको प्लस करो आ रहा 0, आ रहा 0, इसका मतलब ये W का एलिमेंट है। इस टाइप के जो एलिमेंट होंगे वो यहाँ पे हैं W में। ठीक है, ओके। तो हम इसको चेक करना चाह रहे हैं कि ये जो W है क्या ये सब स्पेस बनेगा, है ना। तो सब स्पेस बनने के लिए हमने अभी 3 कंडीशन पढ़ी थी। नंबर 1 जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर यहाँ का आप कोई भी एक एलिमेंट लो, जर्नल एलिमेंट इस टाइप का। ठीक है, आपने बोला 0 एलिमेंट, इसका मतलब हर एक एलिमेंट उसका 0 कर दो, 0,0,0। क्या ये एलिमेंट W से बिलोंग करेगा? W से बिलोंग तब भी करेगा जब उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो ये क्या कह रहा है कि जो भी एलिमेंट आपने लिए उन तीनों को प्लस करो, 0 आना चाहिए। अगर मैं इन तीनों को प्लस करूं तो 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये W से बिलोंग कर रहा है, यानी 0 वेक्टर सेटिस्फाई है। ठीक है, नंबर 2 वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन में क्या करते हैं, हम इस W के 2 एलिमेंट लेंगे, उनको प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद हम देखेंगे क्या वो W में आ रहा है ना। ओके, तो यहां पे मैं 2 एलिमेंट ले लेता हूं। लेट, एक तो ले लिया मैंने W1, W का एलिमेंट ले रहा हूं। ठीक है, और दूसरा W2 बिलोंग्स टू W। ये 2 एलिमेंट सच दैट इस तरीके से लिए कि जो W1 है वो तो है मेरे पास A, B, C, और W2 A', B', C', इस टाइप के होंगे 3 टपल्स में। ठीक है, दैट इज, इसका मतलब क्या है W1, इसका मतलब अगर ये W1 है मतलब W का एलिमेंट है, W1 W का एलिमेंट है, इसका मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके आया है। तो मैं लिख सकता हूं A + B + C 0 है। ठीक है, ऐसे यहां से A' + B' + C', वो भी क्या आएगा? 0 आएगा। इसको रफ कर दूं मैं। ओके, अब हम चेक करेंगे W1 + W2। ठीक है, W1 + W2 भी किससे आना चाहिए? W से आना चाहिए। अगर आ गया तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, वेक्टर एडिशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो W1 + W2 मेरे को करना है। तो W1 कुछ और नहीं, ये एलिमेंट है, W2 में इस टाइप का एलिमेंट है। ठीक है, तो W1 + W2 करूंगा मतलब मैं इनके एलिमेंट को ऐड करूंगा, A, B, C प्लस A', B', C'। ठीक है, ऐड कैसे करते हैं? A + A', B + B', C + C', ऐसे करके। ठीक है, अगर ये W1 + W2 W में लाना चाह रहा हूं तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब इसके जो एलिमेंट आए उनका सम 0 आना चाहिए। तो इसके तो एलिमेंट ये 3 टपल्स में आ रहे हैं, 1 2 तीसरी टपल ये है ना। तो इन तीनों को जब मैं प्लस करूं तो 0 आना चाहिए। करो प्लस, A + A' पहला, प्लस दूसरा टपल वाला B + B', थर्ड टपल C + C'। क्या इनको प्लस करूंगा तो मेरे को 0 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। A + B + C कितना है? 0। और A' + B' + C' भी कितना है? 0। 0 + 0 कितना आ गया? 0। ठीक है, तो मैंने W1 + W2 को चेक कर लिया कि इनके एलिमेंट को जब हम प्लस करेंगे तो 0 आ रहा है, और इनके एलिमेंट को प्लस करने पे 0 आ रहा है, तो वो कहां से बिलोंग करेगा? W से बिलोंग करेगा। इसका मतलब W1 + W2 कहां से बिलोंग कर रहा है? W2 से, सॉरी W से। दैट इज W1 + W2 बिलोंग्स टू W। तो वेक्टर एडिशन सेटिस्फाई हो गया। नंबर 3 स्केलर मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो उसके लिए हम अल्फा इंटू W1 ये करेंगे। देखो, अल्फा इंटू W1, W1 क्या है? W1 आपने लिया था ABC। ठीक है, ओके। अब अगर ये W का एलिमेंट है या W1 का एलिमेंट है, इसका मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके है कि इनको प्लस करूं तो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो अगर मैं इसको अब मल्टीप्लाई करूं अंदर तो ये बनेगा अल्फा A, अल्फा B, अल्फा C। ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये जो अल्फा W1 है ना वो भी W से बिलोंग करे। थर्ड कंडीशन ये थी। ठीक है, तो ये W से बिलोंग कब करेगा? जब इनके एलिमेंट को हम ऐड करें और वो ऐड करने के बाद 0 आए। देखो तो ऐड करो, अल्फा डॉट A प्लस अल्फा डॉट B, माइनस नहीं है डॉट A, प्लस अल्फा डॉट C। यहां से मैं अल्फा कॉमन ले रहा हूं, A + B + C,
ठीक है। और a प्लस बी प्लस सी क्या आएगा 0, क्यों? क्योंकि आपने W1 क्या लिया था, ए बी से लिया था ना, और W1 क्या है, W1 तो W से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा 0 इंटू अल्फा 0, दैट इज अल्फा इंटू W1 बिलोंग्स टू W, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब ये जो W है हमारे पास ये सब स्पेस तो है, सो W इज सब स्पेस ऑफ डायमेंशन। इसकी डायमेंशन कितनी होगी, अब वो देखो यहां पे अगर मैं ये कंडीशन ना लिखूं, है ना, तो मैं यहां से देखूं तो स्केलर कितने यूज किए मैंने फील्ड के, 3 अननोन स्केलर्स A B और C। अगर ये कंडीशन नहीं होती तो इसकी डायमेंशन 3 मानी जाती, है ना। लेकिन ये कंडीशन क्या कह रही है कि A प्लस बी प्लस सी 0 होना चाहिए, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं A इक्वल माइनस बी प्लस सी, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहां से B और C की वैल्यू अननोन है मेरे पास, मैं B और C की वैल्यू मान लो मेरे को पता लग गया, तो वो वैल्यू जैसे मैं पुट करूंगा तो A ऑलरेडी नोन हो जाएगा, यानी A जो है वो B और C पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो B और C मेरे पास अननोन है, अगर ये मेरे को पता लग गया तो A ऑलरेडी कंफर्म हो जाएगा कि इतना आएगा, ठीक है। इसका मतलब अननोन मेरे को 2 की रिक्वायरमेंट है, तो तीसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, तीसरे को लाने की जरूरत ही नहीं है, तीसरा हम किसी से पूछेंगे नहीं, अपने आप ही कर लेंगे, ठीक है। इसका मतलब मेरे पास 2 अननोन स्केलर्स आए, तो इसकी डायमेंशन इस कंडीशन के साथ कितनी मानी जाएगी, 2 मानी जाएगी, ऑफ डायमेंशन 2, ठीक है। ओके, अगर मान लो मैं यहां पे 1 कर देता, ये कंप्लीट हो चुका है। दूसरा एग्जांपल मैं यहां पे कर रहा हूं 1, तो क्या ये सब स्पेस बनता, और बनता तो कितने डायमेंशन का बनता, देखो इसमें पहले कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होती, 0 वेक्टर आता, क्या ये कह रहा है तीनों को प्लस करो तो क्या आना चाहिए 1, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 कभी 1 आएगा, नहीं आएगा, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो W इज नॉट ए सब स्पेस, ये लिख देंगे, सब स्पेस ही नहीं है तो डायमेंशन कैसे बनेगी फिर, ठीक है। ओके, अगले एग्जांपल पे आते हैं, पहले इसको रफ कर दूं मैं। तो सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। अब की बार मैंने जो W है ना उसमें 2 एलिमेंट लिए, मतलब 2 रियल नंबर 2 टपल्स वाले लिए, ठीक है। और W में आने के लिए ये कंडीशन है कि दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो या तो 0 आना चाहिए, 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। तो पहली कंडीशन चेक करते हैं, 0 वेक्टर 0,0, क्या 0,0 W से आ रहा है, तो W में आने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और ये कंडीशन क्या कह रहा है कि दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 0 आ रहा है, शामिल है, हाँ बिल्कुल है। इसका मतलब ये W का एलिमेंट है, W से बिलोंग कर रहा है। नंबर 2 वेक्टर एडिशन, है ना। अब देखो यहाँ पे मैं समझा रहा हूं, अभी आप इसको नोट मत करना कहां पे मिस्टेक आएगी इसमें, वो देखो मैं 2 एलिमेंट लेके चलूंगा, लेट W1 तो ले लिया, मान लो मैंने A, B, ठीक है, W का एलिमेंट एक, और दूसरा एलिमेंट भी W का लेना है, 2 एलिमेंट लेंगे, W1 ले लिया, अब W2 मान लो A', B', ये मैंने W के एलिमेंट ले लिए, ठीक है, 2 एलिमेंट W1 और W2, ये W का एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है कि दोनों का जब मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, और यहां से A' डॉट B' ये भी क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ये मतलब इसका। ओके, अब देखो वेक्टर एडिशन, यानी दोनों को जब मैं ऐड करूंगा, दोनों एलिमेंट को, तो ऐड करने के बाद जो है ना वो हम चेक करेंगे कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, अगर कर रहा है तो W में है, वरना नहीं है, ठीक है। तो ऐड करो इनको, W1 का एलिमेंट क्या है A, B, प्लस W2 का एलिमेंट क्या है A', B', तो ऐड कैसे किया जाएगा, पहला पहले के साथ प्लस, सॉरी कोमा, दूसरा दूसरे के साथ प्लस होगा, B प्लस B', ठीक है। तो मेरे को चेक करना है क्या ये एलिमेंट W से आ रहा है, तो W में आने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा A डॉट B प्लस AB', A डॉट B' प्लस A' डॉट B और प्लस A', ये आ रहा है, ठीक है। तो ये तो मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मतलब 0 बन रहा है, ये भी 0 बन रहा है यहां से। इनके बारे में आप कुछ कह सकते हो क्या, नहीं कह सकते ना, इनके बारे में आप श्योर नहीं हो, ठीक है, कि क्या ये भी 0 बन रहे हैं या फिर पॉजिटिव आ रहे हैं, इनके बारे में हम श्योर नहीं है। तो अब हमको एक इनका काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगा, ठीक है, और वो इस टाइप से कि 2 एलिमेंट मैं लेट कर रहा हूं, आपको कम से कम एक एग्जांपल भी, एक एलिमेंट भी ऐसा मिल गया, एक एग्जांपल इन 2 एलिमेंट के साथ जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो वो फिर सब स्पेस नहीं बनेगा, सेकंड पॉइंट सेटिस्फाई नहीं होगा, वेक्टर एडिशन सेटिस्फाई नहीं होगा इसलिए, ठीक है। लेट मान लो W1 तो ले लिया मैंने, सपोज पहला एलिमेंट
1,5 ये ले लिया, ठीक है। और ऐसा करो 1,0 ले लो, ठीक है। इस कंडीशन को देखते हुए एंड W2 मान लो ले लिया मैंने 0,-1 ले लिया, ठीक है। वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, या तो पॉजिटिव आना चाहिए या ग्रेटर देन या 0 आना चाहिए, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ रहा है, ये भी आ रहा है, ठीक है। नाउ अब अगर मैं W1 और W2 को ऐड करूं तो देखो 1,0 प्लस 0,-1 ऐड करो, पहला पहले के साथ 1 + 0 1, दूसरा दूसरे के साथ -1, ठीक है। तो ये जो W1 प्लस W2 का जो एलिमेंट आया मेरे पास, नया एलिमेंट आया, क्या ये W से बिलोंग करेगा? तो W से बिलोंग करने के लिए दोनों का प्रोडक्ट निकालो, आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? -1। क्या -1 इससे बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा, इसका मतलब डजंट बिलोंग्स टू W, यानी वेक्टर एडिशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, ठीक है। सो W इज नॉट सबस्पेस, ठीक है। तो W सबस्पेस नहीं हुआ, सबस्पेस नहीं होगा तो डायमेंशन कैसे बनेगी? तो नहीं निकाल पाएंगे, ओके, ठीक है। तो ये हो गया। अब मान लो, चलो नेक्स्ट एग्जांपल ऐसे कर लो, केवल और केवल एक एलिमेंट लिया मैंने, ए ले लिया, यानी आगे वाला जो एलिमेंट है ना वो मैंने फिक्स कर दिया, या तो 0 होना चाहिए या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब अगर मैं इसको चेक करूं तो पहला एलिमेंट जो है W में आने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, पहला एलिमेंट या तो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा, हाँ तो 0 आ रहा है, दूसरा कुछ भी हो, तो 0 वेक्टर में तो सारे एलिमेंट 0 होंगे, दूसरा कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी इसमें 0 होंगे सारे, और वो 0 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई है। दूसरी कंडीशन में देखो, दूसरी कंडीशन में ये कह रहा है कि पहले एलिमेंट को आप कुछ भी ले सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, 0 भी ले सकते हो, उससे बड़ा भी ले सकते हो, उल्टा बोल के मैं, पहला एलिमेंट 0 नहीं लेना है, पहला एलिमेंट जो है या तो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब पहले एलिमेंट को आपने कुछ भी ले लिया, ठीक है, क्या कह रहे हैं? 0 या 0 से बड़ा, ओके। दूसरा एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट की कंडीशन नहीं है आपके पास, ठीक है, तो मान लो मैंने ये ले लिया 1,5, ठीक है। अच्छा, दूसरा एलिमेंट, ये जो एलिमेंट आपने लिया आगे वाला वो पॉजिटिव रखना है, तो इसको आप पॉजिटिव रखोगे या 0 रखोगे? दूसरा एलिमेंट कुछ भी लो, आप फ्री हो, मान लो वही ले लिया मैंने, ठीक है। अब इनको ऐड करो, जब ऐड करेंगे तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ ऐड होगा, ठीक है, दूसरा दूसरे के साथ। यहां पे क्या आ रहा है हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन पहला एलिमेंट या तो 0 आना चाहिए या 0 से बड़ा आना चाहिए, ठीक है। अगर आपने यहां पे पॉजिटिव नंबर लिया और यहां पे पॉजिटिव नंबर लिया, पक्की बात है उन दो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करोगे, पॉजिटिव जो भी नंबर है आपके पास उनको ऐड करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। या फिर 0 लोगे तो 0 आ सकता है लेकिन नेगेटिव कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो इसको आप चेक करोगे तो क्या आएगा? 1 और -1, ठीक है। और 1 और -1 जो आ रहा है आपके पास, तो उसमें जो पहला एलिमेंट है वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होने की वजह से ये कहां से बिलोंग कर जाएगा? W से बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी इसके लिए। तीसरी कंडीशन पे आओ, तीसरी कौन सी थी? स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी अल्फा डॉट W1, ठीक है। W1 हमने ये ले रखा है, तो अल्फा मान लो मैंने ले लिया, सपोज माइनस का ले लेता हूं, ठीक है। लेट W1 तो ले लिया मैंने ये वाला ही 1,5 बिलोंग्स टू W का एलिमेंट होगा ये वाला, ठीक है। एंड स्केलर अल्फा मान लो मैंने ले लिया -2 ले लिया, ठीक है। नाउ अल्फा डॉट W1 अब निकालो, -2 डॉट 1,5 करो मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा? -2, -10। अब बताओ जो फर्स्ट एलिमेंट आया क्या वो 0 या 0 से बड़ा आया? नहीं आया, नेगेटिव आ गया। कंडीशन W में आने के लिए यही तो थी कि आगे वाला जो एलिमेंट है वो या तो 0 या 0 से बड़ा आना चाहिए, तो आगे वाला एलिमेंट 0 है, नहीं, 0 से बड़ा है, नहीं, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। डजंट बिलोंग्स टू W, ठीक है। तो तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही इसकी, ओके। इसलिए ये जो था ये भी W सब स्पेस नहीं है, नॉट सब स्पेस, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि W में आने के लिए जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, कौन? 3 एलिमेंट, एक 0 वेक्टर, एक वेक्टर एडिशन और लास्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर ये तीनों W में आ गए, ठीक है, तो फिर बोल देंगे सब स्पेस है। और सब स्पेस बनेगा तो किस डायमेंशन का बनेगा? उसके लिए फील्ड के कितने अननोन आप स्केलर काम में ले रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, थर्ड एग्जांपल। इसमें अब की बार 10 टपल्स में एलिमेंट है, x1 अप टू x10 तक, ठीक है। 10 टपल्स के एलिमेंट है, कोई भी एक एलिमेंट होगा तो इस टाइप का लिखा जाएगा। उसके लिए ये कंडीशन है, W में आने के लिए ये कंडीशन है कि जो भी आप xi
ले रहे हो वो जीरो लेने। कौन से जीरो लेने? जहां पे आई इज इवन, यानी जो इंडेक्स नंबर 2 है, 4 है, 6 है, इवन प्लेस पे जो है ना वो सारी एंट्री जीरो होनी चाहिए। ऑड पे जीरो आए या ना आए कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन इवन प्लेस पे सभी क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो चेक करते डब्लू को, सब स्पेस बनता है कि नहीं बनता, और बनेगा तो किस डायमेंशन का होगा, ठीक है। देखो तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम चेक करेंगे जीरो वेक्टर को, उसमें सारे एलिमेंट जीरो हमारे पास, 0, 0, 0, अप टू 10th तक, ठीक है। तो क्या ये एलिमेंट W से बिलोंग करेगा? तो W से बिलोंग करेगा तो उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, सेकंड पे, फोर्थ पे, सिक्स्थ पे, एट्थ पे और 10th टपल पे जीरो आना चाहिए। सेकंड पे जीरो, फोर्थ पे जीरो आएगा, 10th तक जीरो आएगा इवन पे, तो ये W का एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। नंबर 2 वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन में हम दो एलिमेंट लेके चलेंगे W के। लेट W1 पहला एलिमेंट ले लिया मैंने इस टाइप का, x1 कोमा, हाँ एक चीज, W के एलिमेंट ले रहे हो आप तो W का एलिमेंट तो तब भी आएगा जब इवन प्लेस पे क्या है, इवन प्लेस वाली जो एंट्री वो जीरो बने, तो ये पहले होगी, दूसरे वाले पे जीरो आना चाहिए, तीसरे पे कुछ भी आए हमको कोई मतलब नहीं, चौथा जो टपल है वो जीरो आना चाहिए। ऐसे ही x9 आएगा, ऑड प्लेस है तो इवन वाला जीरो बने, ठीक है। बिलोंग्स टू W का एलिमेंट लिया क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एंड W2 क्या लेंगे? ऐसा ही एलिमेंट लेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो अब की बार 10 टपल्स में लेना है, मैंने y वाले ले लिए, y1 सेकेंड टपल पे जीरो, y3 फोर्थ टपल पे जीरो, ऐसे y9 और जीरो, ये भी W का एलिमेंट। तो हमने ये दो एलिमेंट लिए, ठीक है, क्लियर। अच्छा अब इन दोनों को ऐड करना है। नाउ W1 प्लस W2 ऐड करेंगे, चलो मैं लिख देता हूं, x1 0 x3 0 x9 0, इसमें ऐड कर रहे हैं W2 का एलिमेंट, y1 0 y3 0 y9 0, ठीक है। ऐड कैसे किया जाएगा? पहला एलिमेंट पहले के साथ ऐड होगा, यानी x1 प्लस y1 कोमा, दूसरा दूसरे के साथ, 0 प्लस 0 0, तीसरा तीसरे के साथ x3 प्लस y3 प्लस 0 अप टू x9 प्लस y9 0 प्लस 0 0, ठीक है। तो आपने ऐड किया, ऐड करने के बाद जो नया एलिमेंट आया वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा क्या, मतलब इवन प्लेस पे आपको जीरो मिल रहा है क्या? ये फर्स्ट टपल, सेकेंड टपल इवन वाला जीरो है, थर्ड फोर्थ टपल कॉमा लगाओ उसमें जीरो है, ऐसे 10th तक सारे क्या आ रहे हैं? इवन टपल्स जीरो आ रहे हैं, ठीक है। बिलोंग्स टू W। तो W1 प्लस W2 भी किस में बिलोंग कर गया? W में बिलोंग कर गया, ठीक है। यानी वेक्टर एडिशन यहाँ पे पॉसिबल है, सेटिस्फाई हो रहा है। नंबर थर्ड अल्फा इंटू W1, ठीक है। तो W1 मैं ये ले लेता हूं, लेट W1 इक्वल x1 0 x3 0 अप टू x9 0 बिलोंग्स टू W। अब मैं चेक करूंगा अल्फा इंटू W1, ठीक है। तो अल्फा इंटू W1 क्या है? x1 0 x3 0 अप टू x9 0, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? अल्फा इंटू x1 अल्फा इंटू 0 तो 0 बन जाएगा, कोमा अल्फा इंटू x3 अल्फा इंटू 0 0, अल्फा इंटू x9 और ये भी 0। अब जो नया एलिमेंट आपके पास आया अल्फा से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो उसमें सेकंड पे, फोर्थ टपल पे, सिक्स्थ पे, एट्थ पे और 10th पे क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है, इवन है तो, है ना। तो ये किससे बिलोंग कर गया फिर? W से। इसका मतलब अल्फा डॉट W1 जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं दैट इज W इज सब स्पेस ऑफ डायमेंशन। अब कितनी डायमेंशन का होगा? देखो अगर मैं ये कंडीशन नहीं लगाता, है ना, तो उस केस में ये W का जर्नल एलिमेंट है, तो इस जर्नल एलिमेंट को लिखने के लिए स्केलर कितनी यूज किया आपने? अननोन स्केलर्स 10, तो इसकी डायमेंशन 10 हो जाती। लेकिन अगर ये कंडीशन आपने लगा दी, इसका मतलब 5 एलिमेंट आपने फिक्स कर दिए जीरो रहेंगे, वो तो आपको नोन हो गए, पता लग गया कि वो जीरो है। तो अननोन कितने आए? 5 एलिमेंट्स, x1 x3 x5 x7 x9। क्या इनके बारे में आप कह सकते हो ये आएंगे? कोई फिक्स नहीं है, नहीं पता, अननोन है। तो यहाँ पे डायमेंशन अननोन की होती है, तो डायमेंशन कितनी बनेगी इसकी? 5।
ठीक है। ओके, ये एग्जांपल हो गया। अब मैट्रिक्स पर बेस्ड कर लेते 2-3 एग्जांपल। तो देखते हैं फोर्थ एग्जांपल को। और फोर्थ एग्जांपल में जो आपके पास W है ना, उसको चेक करना है क्या ये सब स्पेस है। तो W किस टाइप से डिफाइन है? ये मैट्रिसेस का कलेक्शन, आपकी बार उन सभी स्क्वायर मैट्रिक्स का कलेक्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो भी आपके पास मैट्रिक्स होगी स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका जब आप ट्रांसपोज लोगे है ना, तो वापस से वही मैट्रिक्स आना चाहिए, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो कलेक्शन है उसको इसने W बोल रखा है। और यहाँ पे R लिखने का मतलब है कि जो भी आप मैट्रिक्स लोगे उसकी जो एंट्रीज होंगी, जो एलिमेंट्स होंगे, वो रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, वो रियल नंबर्स हैं। ओके, तो सबसे पहले तो नंबर 1 जीरो वेक्टर चेक करें। ठीक है, अब यहां पे वेक्टर जो है वो किस टाइप के मैट्रिसेस हैं, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा n क्रॉस n। ओके, तो जीरो वेक्टर क्या इसको सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल, जीरो मैट्रिक्स, सभी एलिमेंट जीरो कर दो, उसका ट्रांसपोज लो, वापस से वही आएगा। ठीक है, तो ये W से बिलोंग कर रहा है। ओके, W में आने की कंडीशन ये ध्यान रखना। उसके बाद वेक्टर एडिशन, लेट A एंड B बिलोंग्स टू W। ये दो मैंने एलिमेंट ली किसके? W के। ठीक है, अगर ये दो एलिमेंट W के हैं, इसका मतलब कि A जो है, ठीक है, इसका जब मैं ट्रांसपोज लूंगा तो A आएगा, और मैट्रिक्स B जो है n क्रॉस n ऑर्डर की, ठीक है, उसका जब मैं ट्रांसपोज लूंगा तो मेरे को वापस से B मिलेगा। भाई W के एलिमेंट है, इसका मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो दोनों की कंडीशन मैंने सेपरेट कर दी है। ठीक है, ओके, नाउ अब ये क्या कहता है सेकंड पॉइंट, वेक्टर एडिशन, इनको ऐड करो A प्लस B। ठीक है, तो अगर मैं इनको ऐड करूं तो मैं चेक करूंगा ऐड करने के बाद जो आएगा क्या वो W से बिलोंग कर रहे हैं। तो W से बिलोंग करने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको W का एलिमेंट बताना चाह रहा हूं तो इसका मैं ट्रांसपोज लूंगा। ठीक है, और ट्रांसपोज मेरे को वापस A प्लस B मिल जाना चाहिए। अगर A का ट्रांसपोज A आ रहा है तो W में आ रहा है, तो इसका ट्रांसपोज अगर मैं लूं तो वापस A प्लस B आ जाएगा, तो W में बोल देंगे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, इसको लिख सकते हैं A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ठीक है, मैट्रिक्स ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है, सेपरेट ट्रांसपोज अप्लाई कर सकते हो प्लस माइनस में। तो ये क्या बनेगा, A ट्रांसपोज, देखो क्या है आपके पास A और ये क्या है B, तो A प्लस B का जब आप ट्रांसपोज लेके चले तो वापस से क्या आ गया, A प्लस B आ गया। ठीक है, तो सेटिस्फाई हो रहा है, बिलोंग्स टू W। थर्ड, स्केलर मल्टीप्लिकेशन था, यानी अल्फा इंटू A ऐसे करके। ठीक है, तो इसको हम चेक करेंगे कि जब ये कर दें हम अल्फा को A से मल्टीप्लाई, तो जो नया एलिमेंट आएगा वो W से आना चाहिए। ठीक है, तो W में आने के लिए ये कंडीशन है, तो ये कंडीशन क्या कहती है कि आप इसका ट्रांसपोज लो, और वापस से अगर अल्फा A आ गया तो पक्की बात है ये W से बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिखें, ये तो स्केलर है, पड़ा रहेगा, और A पे ट्रांसपोज लग जाएगा। ठीक है, तो अल्फा A ट्रांसपोज क्या है, देखो A ट्रांसपोज जो एलिमेंट लिए उससे A है, तो अल्फा डॉट A, यानी जब आपने इस एलिमेंट का इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो वापस से वो मैट्रिक्स आ रही है। ठीक है, तो ये W से बिलोंग कर रही है। ओके, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, इसका मतलब यहां पे जो W है वो सब स्पेस है, दैट इज W इज सब स्पेस ऑफ डायमेंशन। अभी डायमेंशन समझना आप, यहां पे n क्रॉस n ऑर्डर की आपके पास मैट्रिक्स है। कैसे मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो मैं इस टाइप से ले रहा हूं कि A11 A12 A13 A1n। ठीक है, अब यहां पे जो एलिमेंट आएगा वो कोई और नहीं A12 ही होगा। क्यों? क्योंकि आपने यहां पे बोल रखा है कि Aij Aj है, भाई यहाँ पे A ट्रांसपोज A के बराबर है, इसका मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो Ij और Ji वाले एंट्री सेम होंगी, प्लेस वाली। ठीक है, अगर ऐसा है तो A12 और A21 सेम बनेगा, A12 और A21 सेम बनेगा, तो ये वाली आएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे कौन आएगा, A22, यहाँ पे A23 एंड सो ऑन A2n, ऐसे यहाँ पे A31 A32, फिर आएगा यहाँ पे A33, ये दोनों इधर आ जाएंगे पहले से, A31 ये रहा A13, और सॉरी A13 A31, आगे आएगा A14, तो ये क्या है, उल्टा बोल गया, A23 ये A32। ठीक है, और आगे चलोगे तो A3n आ जाएगा। ऐसे ही लास्ट में क्या आएगा, ANN, इससे पहले वाला और इससे ऊपर वाला, ये वाला सेम होगा, ये वाला सेम होगा। ठीक है, इस टाइप से चलेंगे। ओके, तो यहां पे हमारे पास स्केलर कितने यूज हुए, अननोन स्केलर्स,
ये तो नोन हो गए, डॉट वाले तो वही रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। यानी ये जो डायगोनल है ये वाला और इसके ऊपर जो भी एंट्रीज हैं ये वाले, अगर मैं इन सभी को काउंट कर लूं तो मेरे को पता लग जाएगा कि इतने अननोन स्केलर यूज हुए इसमें, वही इसकी डायमेंशन होगी, ठीक है। तो इन एलिमेंट को हम ऐड करना चाहेंगे तो इसके दो तरीके हैं, पता क्या। पहले तो ये देखो कि आप टोटल एलिमेंट कितने हैं इस मैट्रिक्स में, n क्रॉस n ऑर्डर की है तो n स्क्वायर हो गया n स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं n स्क्वायर में से डायगोनल को हटा दूं, डायगोनल में कितने एलिमेंट है 1 2 3 अप टू n, n एलिमेंट है तो n एलिमेंट को हटा दिया, मतलब डायगोनल हट गए तो ऊपर के बच गए सारे और उतने ही नीचे बच गए, ठीक है। तो मेरे को तो मान लो एक पार्ट चाहिए, ऊपर वाला चाहिए तो हाफ कर दो, कर दिया। तो ये तो ऊपर वाला है, डायगोनल से ऊपर वाले आए, लेकिन n इसमें भी तो है, ये भी तो अननोन है हमारे पास, तो प्लस कर दो n। अब इसको सोल्व कर लो एलसीएम लेके, 2n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n, तो ये बन गया n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2, n प्लस 1 अपॉन 2। एक मेथड तो ये है, इसको बोलते हैं सिग्मा n, क्या बोलते हैं सिग्मा n, n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। दूसरा मेथड ये, आप ऐसे प्लस करो लास्ट कॉर्नर, ठीक है, एक एलिमेंट, यहां पे कितने आएंगे 2 एलिमेंट, यहां पे 3 4 5 ऐसे लास्ट तक, यहां तक कितने आ गए n एलिमेंट, तो 1, फिर दूसरे को ऐड करोगे उसमें 2 है, ऐड करो कितने हो गए यहां तक 3 एलिमेंट हो गए, ऐसे ही अगले में 3 आएंगे, ऐसे कहां तक है n तक है, क्या बन गई एपी, वो सिग्मा n ही है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो आप, ओके। तो ये कंप्लीट है। अब देखो इसी में अगर मैं चेंजमेंट कर दूं, यहां पे अगर मान लो मैं माइनस कर देता हूं, माइनस a, यानी इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो क्या करना पड़ता, इसके सिमेट्रिक है तो उसमें भी जीरो वेक्टर सेटिस्फाई करेगा, भाई जीरो वेक्टर का आप ट्रांसपोज लोगे, ठीक है, ये 0 0 0 0 0 जो भी है आपके पास, ठीक है। तो माइनस 0 0 0 0 माइनस को अंदर भेज दो, क्या बनेगा 0 ही बनेगा, 0 पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई है। दूसरे पे आओ, ए बी दो आपने लिए इस तरीके से लिए कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, ओके। यहां से क्या आएगा, ट्रांसपोज हो गया, ये माइनस ए और ये माइनस बी बन जाएगा, माइनस कॉमन ले लो, ए प्लस बी, देखो तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज नेगेटिव आ गया, ए प्लस बी सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये भी कर रहा है सेकंड वाला भी। इस पे आओ तो ये क्या बनेगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए, ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस अल्फा इंटू ए। तो ये जो मैट्रिक्स थी नेगेटिव के साथ बाहर आ रही है ट्रांसपोज लेने के बाद, तो ये भी डब्ल्यू से बिलोंग कर गया, ठीक है। इसका मतलब ये सब स्पेस तो बन गया, इसके सिमेट्रिक भी सब स्पेस तो बन रही है, लेकिन उसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी। अब इसकी डायमेंशन देखो, तो इसकी डायमेंशन कैसे लिखी जाएगी, यहां पे देखो ए आई जे और ए जे आई हो रहे हैं लेकिन माइनस साइन के साथ, सॉरी ए आई जे और जे, भाई ये होता है ना ए ट्रांसपोज इक्वल माइनस ए, ऐसा ही तो होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा है मेरे पास, इसका मतलब ए आई जे और ए जे आई आएंगे नेगेटिव साइन के साथ आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे अगर मैं डायगोनल की बात करूं, ए आई आई की बात करूं, तो क्या आएगा माइनस ए आई आई, ठीक है। इसको इधर ले आओ, ए आई आई प्लस ए आई आई, 2 ए आई आई इधर 0 और 2 से अपोन कर दो, इसका मतलब डायगोनल एंट्री सारी क्या है 0 है, तो इनको आप 0 कर दो, ठीक है, ओके। तो जो आपके पास आया था उसमें से आपने किन को हटा दिया, n को हटा दिया, तो माइनस कर दो n इसमें, किसके लिए, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। अब इसको सोल्व करो, n प्लस 1 माइनस 2n अपॉन 2, तो ये बन जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस n स्क्वायर प्लस n माइनस 2n माइनस n और नीचे 2, तो इसको n कॉमन लेके बोल सकते हैं n माइनस 1 अपॉन 2, और इसको बोल सकते हैं सिग्मा n माइनस 1, यानी n माइनस 1 n माइनस 2 ऐसे 1 तक जा रहा है, ठीक है। प्लस करोगे एपी बनेगी तो ये आएगा, ओके। तो सिमेट्रिक का हो गया, इसको सिमेट्रिक का हो गया, ठीक है। अब एक एग्जांपल वो देख लेते हैं जिसमें इसकी ट्रेस जो है ना, ट्रेस से रिलेटेड ले लेते हैं, वो 0 आ रही हो, ठीक है, ट्रेस ए आ रही हो और डिटरमिनेंट 0 आ रहा हो, ये दो एग्जांपल और ले लेते हैं इसके। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 5th, और इसमें हमको जो W है ना वो किस टाइप का सेट दे रखा है, सेट ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। इस ये n क्रॉस n ऑर्डर की वो मैट्रिक्स आएंगे जिनकी ट्रेस 0 है। ट्रेस 0 होने का मतलब है कि उस मैट्रिक्स के जो डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट है ना, उनको जब हम प्लस करेंगे तो वो 0 आए, ठीक है। तो ट्रेस से क्या होता है, सम ऑफ एंट्रीज ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो जीरो वेक्टर को चेक करें, तो जीरो वेक्टर अगर मैं लिखूं n क्रॉस n ऑर्डर का, सभी एलिमेंट 0 होंगे तो उनकी ट्रेस निकालेंगे तो वो क्या आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये कहां से बिलोंग कर रहा है, W से बिलोंग कर रहा है, ओके।
नंबर 2 वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के लिए हम W के 2 एलिमेंट लेंगे। मान लेते हैं W में एलिमेंट कैसे हैं, मैट्रिसेस हैं, ठीक है। मान लेते हैं A और B तो हमने मैट्रिक्स ले ली, लेट A एंड B बिलोंग्स टू W। अब ये W के एलिमेंट कब होंगे, जब इन दोनों मैट्रिक्स की ट्रेस 0 बने, इसकी ट्रेस भी और इसकी ट्रेस भी, दैट इज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल 0 एंड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स B ऑल्सो इक्वल टू 0, ठीक है। ये मीनिंग है इसका, ओके। अच्छा, अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, नाउ A प्लस B, ठीक है, तो A प्लस B मैं ऐड करूं तो ये W में आना चाहिए। तो W में आने के लिए कंडीशन क्या है कि जो भी मैट्रिक्स आएगी उसका ट्रेस में निकालूं तो 0 आना चाहिए। तो इसके ट्रेस में चेक कर लेता हूं A प्लस B का, ट्रेस ऑफ A प्लस B, क्या लिखे इसको, ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B, ठीक है। ट्रेस ऑफ A कितना है 0, ट्रेस ऑफ B कितना है 0, कितना आ गया 0, यानी ट्रेस ऑफ A प्लस B कितना आ गया 0 आ गया। दैट इज ट्रेस ऑफ A प्लस सॉरी मैट्रिक्स A प्लस B किस में आएगी, फिर W में आएगी। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रेस 0 है तो वो मैट्रिक्स W में आ रही है, ये मतलब था इसका, ठीक है। तो A प्लस B किस में आ गया, W में आ गया। तो सेकंड वाला सेटिस्फाई हो गया। अब थर्ड पे आते हैं, और थर्ड कौन सा था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दैट इज अल्फा डॉट A, ओके। अगर इसको मैं W में लाना चाह रहा हूं तो इसके लिए W की कंडीशन क्या थी कि जब मैं इसका ट्रेस निकालूं तो वो ट्रेस 0 आना चाहिए, है ना। तो इसका ट्रेस निकालो, तो ट्रेस ऑफ अल्फा डॉट बीटा क्या बनेगा, अल्फा इंटू ट्रेस ऑफ A। ट्रेस ऑफ A कितना है, ट्रेस ऑफ A अगर ये W का एलिमेंट है ना, A आपने कहां से लिया, W का ना, तो W का एलिमेंट है तो उसकी ट्रेस 0 बनेगी। तो ये बन गया अल्फा इंटू 0। A क्या था, W का एलिमेंट, W का एलिमेंट है तो उसकी ट्रेस कितनी है 0 है, तो 0 है, इसका मतलब ट्रेस ऑफ A 0 हो गया, तो यहां पे 0 पुट कर दिया, अल्फा इंटू 0 0 बनेगा। दैट इज ट्रेस ऑफ, इसकी ट्रेस 0 आ रही है, इसका मतलब जो अल्फा डॉट A है वो W से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो W है वो सब स्पेस है, कितने डायमेंशन का है, हेंस W इज सब स्पेस ऑफ डायमेंशन। देखो ट्रेस 0 है, स्क्वायर मैट्रिक्स थी आपके पास, ओके। तो ट्रेस 0 होने का मतलब ये जो प्रिंसिपल एंट्रीज है इनका सम 0 है। आपके पास अननोन एंट्रीज हैं, इधर की भी इधर की भी, ठीक है। अब की बार सिमेट्रिक वाला केस नहीं है कि इधर की निकाल लेते, जो इधर है वो इधर है। पिछले एग्जांपल में आपने देखा था, ऐसा नहीं है, अलग अलग हो सकती है, सेम हो सकती है, ठीक है। हमको नहीं पता, सारे हमारे लिए अननोन है, ठीक है। अगर ये सभी एंट्रीज अननोन है तो टोटल कितनी एंट्रीज है, n स्क्वायर, n इंटू n स्क्वायर है। उसमें से ये जो एंट्रीज हैं इनका सम आपके पास कितना है 0, W में है ना। इसका मतलब ये हुआ कि A11 प्लस A12 प्लस अप टू A1, ये A11 A22 A33 अप टू ANN, ये कितना बनेगा, ये 0 बनेगा, ये मतलब हुआ। अब अगर मैं यहां से किसी भी एक एंट्री को निकाल लूं, मान लो A11 को निकाल रहा हूं, तो क्या लिख सकता हूं, नेगेटिव ऑफ A22 प्लस A33 अप टू ANN, ये मतलब हुआ इसका। यहां पे ये सारे अननोन है और इन पे डिपेंड कर रहा है A11, ठीक है। इसका मतलब अगर मेरे को ये मिल जाए, ये जो भी एंट्रीज है ये मिल जाए, तो मैं इजीली इसको कैलकुलेट कर पाऊंगा, सभी को प्लस करके नेगेटिव कर दूंगा उसको, है ना। तो मेरे पास अननोन कितने हुए, ये सारे हुए ना, ये सभी n थे, उसमें से मैंने एक एलिमेंट को हटा दिया, तो कितने बचे, n स्क्वायर माइनस 1, ये कितने थे n, कितने थे n, उसमें से एक मेरे को मालूम है, टोटल कितने थे n स्क्वायर, उसमें से मेरे को केवल और केवल एक मालूम है, तो टोटल n स्क्वायर में से जो मालूम है उसको हटा दो, n स्क्वायर में से एक को हटा दो, बचेगा क्या, n स्क्वायर माइनस 1, और n स्क्वायर माइनस 1 क्या है, फिर अननोन स्केलर्स हैं, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन कितनी आएगी, n स्क्वायर माइनस 1, ओके। तो ये ट्रेस वाला हो गया। अब इसी में मैं चेंज कर देता हूं, अगर डिटरमिनेंट में 0 ले लूं तो क्या बनेगा, अगला जो एग्जांपल है, एग्जांपल 6 कर लेना उसको आप, और यहां पे मैंने कर दिया W में वो सभी मैट्रिक्स आ रही है जिनका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं 0 मैट्रिक्स को चेक करूं तो सभी एलिमेंट 0 है, तो उसकी डिटरमिनेंट भी कितनी आएगी 0, ठीक है। ये वाला सेटिस्फाई है। सेकंड पे आओ,
सेकंड में अब यहां पे देखो, अगर दो मैट्रिक्स मैं लूं ए और बी, ठीक है, मान लेते हैं जो पहले मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट भी 0 है, दूसरी का भी 0 है, तो ऐसा कोई फिक्स है क्या कि दोनों को प्लस करेंगे तो जो नई मैट्रिक्स आएगी वो भी 0 डिटरमिनेंट दे? ऐसा कोई फिक्स नहीं है। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने लेट कर लिया मैट्रिक्स ए और बी, दोनों को काउंटर एग्जांपल से कर रहे हैं। लेट मैट्रिक्स ए सपोज 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के मैं लेके चल रहा हूं 1 0 0 0, ठीक है, एंड बी मैट्रिक्स बी ये ले ली मैंने 0 0 0 एंड 1, ठीक है, ओके। नाउ तो अब अगर मैं a प्लस बी को ऐड करूं तो क्या आएगा? दोनों को ऐड करेंगे तो 1 0 0 1। इसका डिटरमिनेंट मैंने निकाला था तो 0 आ रहा था, इसका डिटरमिनेंट भी कितना आ रहा था? 0 आ रहा था। W की ये मैट्रिक्स है, W के ये एलिमेंट है ना, W में से हमने ये दो एलिमेंट ले लिए A और B, ओके। लेकिन दोनों एलिमेंट को जब मैंने ऐड किया और फिर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा तो कितना आएगा? 1 1 1 माइनस 0 1 आ रहा है। क्या ये 0 है? ये तो नहीं है। इसका मतलब ऐड करने पे इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ये मैट्रिक्स। जो भी नया मैट्रिक्स है A प्लस बी को सपोज C बोल देते हैं, तो क्या उसकी डिटरमिनेंट 0 आ रही है? नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो A प्लस बी है वो W से बिलोंग नहीं कर रहा, दैट इज A प्लस बी डजंट बिलोंग्स टू W। और अगर ये W से बिलोंग नहीं कर रहा मतलब वेक्टर एडिशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, और वेक्टर एडिशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो ये सब स्पेस नहीं बनेगा, और सब स्पेस नहीं बनेगा तो इसकी डायमेंशन हम नहीं लिख सकते, ठीक है। हेंस W इज नॉट ए सब स्पेस, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल सफिशिएंट है, और बाकी बुक में भी है, आप कर सकते हो। इसी टाइप से आपको प्रूव करना होता है, इनको सब स्पेस बताना होता है, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं 2-3, उन पे डिस्कस करते हैं। तो अब देखते हैं प्रॉपर्टीज इसकी। नंबर 1, लेट W1 एंड W2 बी सब स्पेसेस ऑफ V, देन दोनों का इंटरसेक्शन W1 इंटरसेक्शन W2 इज ऑलवेज सब स्पेस ऑफ V। और चलो इसी में कर देते हैं अगला पॉइंट। एंड डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो इंटरसेक्शन वाली जो डायमेंशन है वो या तो 0 होगी या उससे बड़ी होगी, और इसके बराबर होगी या इससे कम होगी। किससे? मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 कोमा डायमेंशन ऑफ W2। मतलब इंटरसेक्शन वाले की जो डायमेंशन है ना वो मिनिमम कितनी हो सकती है? 0। और मैक्सिमम कहां तक जा सकती है कि जो W1 की डायमेंशन आएगी W2 की डायमेंशन आएगी मान लो इसकी 5 आ गई, इसकी 7 आ गई, तो दोनों में छोटा कौन सा है? 5, ठीक है। इंटरसेक्शन अगर मान लो यहाँ पे 5 और 7 ये आपके पास इसमें एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट है, ठीक है, तो इंटरसेक्शन निकालोगे तो 5 से ज्यादा हो ही नहीं सकते, तो ऑब्वियसली मिनिमम होगा इन दोनों का, ठीक है। तो W1 इंटरसेक्शन W2 की जो मैक्सिमम डायमेंशन है वो कितनी हो सकती है? मिनिमम ऑफ W1 डायमेंशन ऑफ W1 एंड डायमेंशन ऑफ W2, ठीक है। दोनों में जो कम है ना वो आपको लेना है यहाँ पे। नंबर 2, लेट की जगह इफ लिखो तो बेटर रहेगा। अगर ये दोनों सब स्पेस है V के तो उस केस में इनका इंटरसेक्शन भी सब स्पेस होगा, और यहां पे भी इफ W1 एंड W2 बी सब स्पेसेस ऑफ V, देन W1 यूनियन W2 need not to be subspace। अगर W1 और W2 ये दोनों V के सब स्पेस है, W1 भी सब स्पेस है, W2 भी सब स्पेस है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि W1 यूनियन W2 दोनों का यूनियन जो भी आएगा वो V का सब स्पेस बने, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको एग्जांपल से समझ लो। लेट W1 मान लो मैंने ले लिया x 0 0 करके, ठीक है, और W2 मैंने ले लिया 0 y 0 करके, 3 टपल्स में ये मैंने एलिमेंट ले लिया, ठीक है। एंड अब W1 यूनियन W2 क्या होगा? लगाओ दिमाग। W1 यूनियन W2 क्या आएगा?
x कोमा वाई कोमा 0, ऐसा आएगा क्या? ऐसा नहीं आएगा। W1 यूनियन W2, यूनियन में एलिमेंट कहां से आएंगे? या तो W1 के या W2 के, ऐसे होता है ना, ठीक है। ओके, तो अगर मैं इसको लिख रहा हूं तो क्या ये W1 का एलिमेंट है? नहीं है। क्या ये W2 का एलिमेंट है? नहीं है। इसमें बीच वाली जो एंट्री है ना वो कुछ भी हो सकती है, ये और ये तो फिक्स है, 0 रहेंगी W2 में तो, और W1 में लास्ट की दोनों फिक्स है, ठीक है। आपने एक कोई फिक्स कर रखा है, इसको तो आप y बोल रहे हो, कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे y की कोई भी वैल्यू हो सकती है। आपने यहाँ पे तो 0 को फिक्स नहीं किया, इसलिए W1 का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसका जो यूनियन आएगा W1 W2 का, वो इस टाइप से लिखा जाएगा, x 0 0 यूनियन 0, स्मॉल ब्रैकेट में लिख लो इनको, 0 y 0, ये W1 यूनियन W2 का एलिमेंट होगा, इस टाइप का एलिमेंट होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने W1 यूनियन W2 कर दिया। तो हम चेक करना चाह रहे हैं कि जो W1 यूनियन W2 है, ठीक है, ये दोनों अगर सब स्पेस है तो क्या ये भी सब स्पेस बनेगा? तो इसके लिए अगर मैं इसके दो एलिमेंट लूं, ये इसका एलिमेंट है, ये इसका एलिमेंट है, ठीक है, इसी टाइप के एलिमेंट होंगे यूनियन में। तो अगर मैं दोनों को ऐड करूं W1 प्लस W2, तो क्या आएगा? देखो, x 0 प्लस 0 y 0, ऐड कैसे करते हैं? फर्स्ट वाला के साथ, x प्लस 0 x, 0 प्लस y 0। अब बताओ ये जो एलिमेंट आया ये इसमें है क्या? यूनियन में है क्या? यूनियन को बता रहे हो ना, तो उसमें होना चाहिए। क्या ये यूनियन में आ रहा है? नहीं आ रहा, डजंट बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2, ठीक है। यहाँ पे W1 और W2 ये दोनों तो सब स्पेस थे, ठीक है, लेकिन जब आप यूनियन करोगे तो यूनियन जो है उससे W1 प्लस W2 बिलोंग नहीं कर रहा, दैट इज W1 यूनियन W2 इज नॉट सब स्पेस, ठीक है। तो W1 यूनियन W2 सब स्पेस नहीं बनेगा। ओके, ये बनता कब है? तो उसके लिए एक कंडीशन है, तो छोटी सी कंडीशन है, इसको मैं पहले वाले को रफ करके लिख रहा हूं। नंबर 3 पॉइंट, if W1 and W2 be subspaces of V, then W1 union W2 is also subspace of V if and only if, अगर ये कंडीशन है तो क्या? either W1 is subset of W2 और W2 is subset of W1। या तो W1 W2 का सबसेट हो जाना चाहिए या W2 W1 का सबसेट हो जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे, क्या ये इसका सबसेट है? नहीं। क्या ये इसका सबसेट है? नहीं। तो ये सब स्पेस नहीं बना, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे X ले लेता, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपने W1 और यहाँ पे आपने W2 ले रखे ना, तो W2 जो है X Y 0 है, लास्ट वाला फिक्स है, लास्ट वाला फिक्स है। यहाँ पे कोई भी एंट्रीज आ सकती हैं फर्स्ट टू पे, तो यहाँ पे आपने फर्स्ट टू में इसमें कोई भी एंट्री हो सकती है, इसमें आपने फिक्स कर दिया, तो भाई फिक्स आपने क्या किया? 0। तो क्या इसमें 0 नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकते हैं। ये एक्स वाई क्या होते हैं? रियल सेट होते, रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0 पॉसिबल है, ठीक है, तो ये इसका सबसेट बन रहा है, तो उस केस में ये क्या बन जाता? सब स्पेस बन जाता, ठीक है। तो W1 और W2 अगर अलग अलग सब स्पेस दे रखे आपको V के, तो यूनियन भी सब स्पेस बन सकता है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई, इनमें से कोई भी है, या तो ये वाला इसका सबसेट या ये वाला इसका सबसेट हो, ठीक है। अब एक डेफिनेशन, लास्ट पॉइंट अपना डायरेक्ट सम, उस पे आते हैं। डायरेक्ट सम, इसको इसके डेफिनेशन, इसमें डेफिनेशन पर बेस्ड इक्वेशन बन सकता है, ठीक है, तो वो डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। लेट V बी ए वेक्टर स्पेस over field F, then V is called direct sum of its subspace spaces W1 and W2 if नंबर 1, दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है
कि जब आप W1 और W2 को प्लस करो तो वापस से कंप्लीट V बन जाए। नंबर 2, जब W1 और W2 का आप इंटरसेक्शन लोगे तो उसमें जीरो वेक्टर आए, एक ही वेक्टर आए, और वो कौन? जीरो वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे V को क्या बोला जाएगा? W1 W2 का डायरेक्ट सम बोला जाएगा। ठीक है, और डिनोट कैसे किया जाएगा वो और देख लो। एंड इट इज डिनोटेड बाई V इक्वल W1 प्लस W2, ये वाला प्लस। ठीक है, डायरेक्ट सम के लिए। ठीक है, तो अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि अगर W1 W2 V के सब स्पेस है तो V को W1 और W2 यानी सब स्पेस का डायरेक्ट सम बोला जाएगा अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। कौन कौन सी? कि जब मैं W1 और W2 को ऐड करूं तो वापस से कंप्लीट V बनना चाहिए। नंबर 2, दोनों का जब मैं इंटरसेक्शन लूंगा W1 और W2 का, तो इंटरसेक्शन में कोई और नहीं, जीरो एलिमेंट आना चाहिए, मतलब जीरो वेक्टर आना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में V को हम W1 और W2 का क्या बोलेंगे? डायरेक्ट सम बोलेंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी है, ये कंडीशन डायरेक्ट सम के लिए पूछी जा सकती है। ठीक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट है, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।